अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल। कैसे हैं आप? ठीक है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो एक जर्नल टेस्ट के हवाले से है। वो है हेमोग्लोबिन। आपको भी पता है कि लोग ज़्यादातर सीजन आते हैं, बुखार हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो नॉर्मल टेस्ट करवा रहे होते हैं सीबीसी के नाम से। तो सीबीसी में बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें हेमोग्लोबिन हो गई, उसके दूसरे पैरामीटर्स हो गए, एब्सोल्यूट इंडाइसिस वगैरह हो गई, टीएलसी डब्ल्यूबीसी काउंट हो गया, प्लेटलेट काउंट हो गया। टीएलसी में उनके सेल्स आए थे डिफरेंट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इज़नोफिल, मोनोसाइट वगैरह। तो मैं आज एक टॉपिक उठाता हूँ हेमोग्लोबिन को, एक छोटा सा। ठीक है। तो वो हेमोग्लोबिन जब उसमें आप देखते हैं तो उसमें एक नॉर्मल रेंज देख रहे होते हैं कि मरीज़ की क्या है। जैसे मेल का अगर आप देखना चाहें तो मेल की जो है 13.7 से 16.5 17 तक जो है नॉर्मल होता है। फीमेल की देखें तो 11.5 से 16.0 तक नॉर्मल होता है। अच्छा, इसके अलावा ये वैरी करता है डिफरेंट लैब्स में। ठीक है। उनकी अपनी एक रेंज होती है, डिफाइन भी हुई भी होती है। जो डिफरेंट एनालिसिस होते हैं उनके हिसाब से वो रेंज भी डिफरेंस होती है। ठीक है। तो उस पर हमें देखकर चलना होता है कि भाई इसकी उस रेंज के अंदर आ रहा है तो वो कम तो नहीं है। अच्छा, अब हेमोग्लोबिन का असल काम क्या है? हेमोग्लोबिन का काम है कि वो इन्वायरमेंट से और जो ऑक्सीजन आ रही होती है हमारे लंग्स, तो वो लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर मुख्तलिफ हमारे बॉडी सेल्स में पहुंचाता है। ये हमारे हेमोग्लोबिन का फंक्शन होता है। हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन का मतलब हीम मीन आयरन, ग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये दोनों का एक मजमुआ है। ठीक है, जो मिलकर बना है। अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से जब पहुँचा देता है तो हमारी जो बॉडी से वो रिवर्ट करवाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको रिवर्ट करवाता है। यानी कि लंग्स से सेल्स तक जाते हैं ऑक्सीजन और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब मैं बताऊं कि इसकी लो वैल्यू से क्या फ़र्क पड़ता है। लो वैल्यू से टायर्डनेस होती है, यानी थकावट फील होती है। ठीक है। वीकनेस होती है, कमज़ोरी फील होती है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, यानी कि सांस में कमी, सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो वो क्यों? क्योंकि जब वो ऑक्सीजन ही वो सही तरीके से, आपकी हेमोग्लोबिन की मिकदार कम है, जो ऑक्सीजन वो कैरी करता है और लेके जाता है, वो जब ऑक्सीजन ही उसको नहीं मिलेगी, हेमोग्लोबिन एक कम मिकदार में, तो ऑक्सीजन भी वो कम मिकदार में अपने साथ अटैच करेगा और दूसरे डिफरेंट सेल्स पर लेके जाएगा। तो ये असर करता है कि वो सांस लेने में भी दुश्वारी पैदा होती है। अब इसका क्या है ट्रीटमेंट? अगर हेमोग्लोबिन की मिकदार कम हो तो आयरन सप्लीमेंट्स लें। ठीक है, डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर उसमें आयरन सप्लीमेंट्स आप देंगे। आप अपनी डाइट में भी ऐसी ग़िज़ा लीजिए जिसमें आयरन की मिकदार हो, और ये नॉर्मली आपको हो जाता है और सेट हो जाता है। मतलब आप एक अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा जो है ना बैलेंस करना पड़ेगा बस। और अगर बहुत ज़्यादा कम होती है तो वो आपको ही पता है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करवाया जाता है, जिससे जो है फौरी तौर पे जो है वो ब्लड इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। और इंशाल्लाह अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं नेक्स्ट जो है इसी से रिलेटेड जो एक है टीएलसी जो होता है, जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट भी कहते हैं, तो वो हम अगर सीबीसी की रिपोर्ट में देखेंगे तो क्यों देखेंगे, क्या ज़रूरत है और उसका उस रिपोर्ट में क्या काम है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।